सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन और सेटअप है ऑफ रोड की स्ट्रॉन्ग एंड कांस्टेंट ब्रेकिंग। तो भाई फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स है, विजिबिलिटी तो सिलेक्टेबल एबीएस मोड्स आते हैं भाई साहब। गाइस अगर कंफर्ट की बात करी जाए, क्योंकि देखो भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखो तो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफर मुसाफिर के नए सफ़र के अंदर। तो हमने एक चैलेंज दिया हुआ है 30 दिन में 30 बाइकों का रिव्यू करने के लिए। तो आज हमारे पास है KTM 390 एडवेंचर, जिसको अभी तक लोग छपरी नहीं बना पाए हैं। एक रेप्यूटेड बाइक जो कि एडवेंचर कैटेगरी के अंदर आती है और एक बहुत अच्छे पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आती है। तो हम इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इस बाइक के अंदर आता है, क्या हमें मिलता है और क्यों ये इतनी अलग है भाई, और ये एक इसका लुक कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस बाइक के बारे में बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके इंजन से ही, जहाँ पे हमें मिलता है इंजन। वैसे तो कंपनी इसमें देती है 390 सीसी का इंजन बताती है, मगर एक्चुअल में जो इंजन होता है वो 373 सीसी का होता है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। और ये इस बाइक को पावर प्रोड्यूस करता है। अगर हम पावर की बात करें तो जो भाई जी 43 हॉर्स पावर इसके अंदर मिलती है विद दी 37 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। कहा जाए कि हाईवेज हो गया और ऑफ रोड में काफ़ी अच्छा पावर डिलीवर कर। इंजन की बात की तो हम एक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो बाइक बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है इंजन इसका, क्योंकि KTM की बाइक बहुत रिफाइन होती है। एक एडवेंचर बाइक के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिफाइन ये बाइक है। और अगर देखा जाए तो इसका मिक्सर इमर्ज है जो कि हाईवेज़ और ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे बहुत ईजिली बहुत अच्छा लगता है चलते हैं, और बहुत स्मूथ है और बहुत ईजिली कर लेती है। बट हाँ, ऑफ रोडिंग के अंदर ये थोड़ा सा मात खा जाती है अगर हम बिगर बाइक्स के हिसाब से जाएँ तो। अगर हम हैंडलिंग और राइड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है सस्पेंशन आते हैं। फ्रंट हैज़ दी 43 WP एपेक्स फोक्स विद दी 170 mm ऑफ ट्रैवल, है ना। और अगर हम रेयर का बात करें तो वो भी WP एपेक्स शॉक विद दी 177 mm ट्रैवल टाइम के साथ आता है। सेट ऑफ द प्रोवाइड ऑफ द एक्सेलेंट सस्पेंशन परफॉर्मेंस यार। तो ये काफ़ी अच्छा राइड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं दोनों सस्पेंशन मिलकर, जो कि दोनों ही WP के एपेक्स सीरीज़ के ही आते हैं। अगर हैंडलिंग की बात करें तो भाई तो एडवेंचर 390 हमारी बहुत मिनिमल सी निम्बल सी रहती है कि और अगर हम इसकी ऑफ रोडिंग की बात करें हैंडलिंग के लिए तो ऑफ रोडिंग के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है अपने कर्व वेट को। और जब हम टाइट ऑफ रोडिंग मोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। हाईवेज़ के अंदर भी काफ़ी स्टेबल रहती है बाइक हैंडलिंग के मामले में। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक विद दी 320 mm फ्रंट है और 230 mm रेयर डिस्क ब्रेक्स हैं। सेटअप है ऑफ रोड की स्ट्रॉन्ग एंड कांस्टेंट ब्रेकिंग। तो ये आपको प्रोवाइड मिलती है एडवेंचर 390 के अंदर ब्रेकिंग के अंदर। तो गाइस अगर हम ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें, क्योंकि एक 390 एडवेंचर की सीरीज़ की बाइक है जो कि ऑफ रोड के लिए ही बनी है और लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए बनी है। तो भाई साहब ये जो ये अपने लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल के साथ आती है, उस वजह से ये बहुत सारे ट्रेल्स जो हमारे ऑफ रोड हो, डर्ट हो या ग्रेवल्स हो, मिनिमलिस्टिक से ट्रेल्स हो, इन सबको बहुत अच्छे से टैकल करती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकालती है ऑफ रोडिंग के अंदर। और बट अगर देखा जाए बिगर बाइक्स के हिसाब से तो ये काफ़ी कम पावर है, थोड़ा सा में और हो सकती थी, पावर और इम्प्रूव हो सकती थी। ऑफ रोड मशीन होने के साथ साथ अगर हम इसके अंदर बात करें कि ABS मोड्स की, तो सिलेक्टेबल ABS मोड्स आते हैं भाई साहब। स्टैंड आउट फीचर है भाई, एक तरह से स्टैंड आउट फीचर करता है अपने आप को। और ये अलाउइंग मतलब ये राइडर्स को अलाउ करता है कि भाई आप डिसेबल रेयर कर सकते हो, फ्रंट का भी कर सकते हो और बैक का भी कर सकते हो फॉर अपने हिसाब से ऑफ रोडिंग में जब आप इसका यूज़ करते हो। तो एक अच्छा ही आउटस्टैंडिंग ही फीचर कहूँगा मैं इस चीज़ को कि ABS आप स्विचेबल है, आप कहीं भी और इसको अपनी कंडीशन के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। गाइस अगर कंफर्ट की बात करी जाए, क्योंकि देखो भाई हर बंदा ऑफ रोडिंग तो नहीं करने जा रहा है इस बाइक से, कुछ लोग लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए इस बाइक को खरीदते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो सीट है, देखो शॉर्ट राइड और ज़्यादा लंबी राइड्स में तो इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं इंकरेज किया हुआ है कि मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं किया हुआ है। बट हाँ, लॉन्ग राइड्स के अंदर ये जो सीट्स हैं हमारी, ये थोड़ा सा कम परफॉर्म करती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी, बट शॉर्ट एंड ट्रेल राइड्स पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर इस बाइक के हम अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो भाई साहब वेल सूटेड बाइक है भाई एडवेंचर के लिए। और अगर इसके फुट पैक देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑफ रोडिंग में और चाहे मडी कंडीशन में हो, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अपराइड है, रिलैक्स पोजीशन है, आप एक अच्छे से तरीके से रिलैक्स पोजीशन में बैठते हो आप, तो लॉन्ग राइड पे भी काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो अर्गोनॉमिक्स के ऑल ओवर अच्छे ही हैं सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी एंड फीचर के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले आता है हमारा डैशबोर्ड। भाई टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले डैशबोर्ड आता है। 390 एडवेंचर फीचर करती है फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले विच इज़ अ क्लियर ऑफर अ रेंज ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यार सच है ना। इसमें आता है आपका स्पीड आ जाती है, गियर पोजिशनिंग आ जाती है, आपका ट्रिप डाटा दिखा देगी, फ्यूल कंजप्शन दिखा देगी। और मतलब अगर ये देखा जाए तो ये एक इसके अंदर ऐप आता है माई राइड ऐप करके, उसके अंदर आपको
काफ़ी कंट्रोल मिल जाते हैं इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले देखो आप कितनी क्लियर है। डे और नाइट का इसमें फ़िल्टर है, जैसे आप धूप में जाओगे तो ये अलग कलर ब्लैक हो जाती है, वाइट हो जाती है, ऐसे करके ये अपने ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेती है। तो ये राइडर को भी यूज़ ईजी पड़ता है काफ़ी। एलईडी लाइट्स की बात करी जाए तो भाई द फ्रंट लाइट आप देख सकते हो भाई, फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मेकिंग दी राइडिंग मोर कंफर्टेबल एंड सेफर। अगर फीचर आता है राइड असिस्टेंट फीचर आता है भाई, इट्स अ राइड बाय द वायर थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स हैं इसके अंदर, स्पीड एंड ऑफ रोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल टू हेल्प द राइडर मेंटेन द कंट्रोल ऑफ द वेरियल ट्रेल्स। फ्यूल इकोनॉमी रेंज भाई ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोगों का होता है कि इतनी बड़ी बाइक ले ली है तो फ्यूल का क्या ही आ रहा होगा। तो भाई 390 एडवेंचर जो हमारी KTM है, इसके अंदर अगर आप फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखो तो 14.5 लीटर का टैंक आता है, और विद द अराउंड ऑफ द 30 to 35 kmp की इसकी माइलेज निकलती है, जो कि गुड है यार, इनफ है इतनी बड़ी बाइक के लिए। बट ओनर्स का क्या मिल रहा है, उनको क्या मिल रही है रेंज, वो बाद में किसी वीडियोज़ में देखेंगे जब हम इस बाइक का 25,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे। एक तो एक फ्रेश बाइक में क्या मिल रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम गाइस इसके टायर्स की बात करें तो 19 इंचेस का फ्रंट है और 17 इंचेस का रेयर है। लॉन्ग ट्रैवल आता है, सस्पेंशन तो आपको मैंने बता ही दिया है सब चीज़ें। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 200 mm, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग में प्रोवाइड करता है आपको, फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है आपको। तो गाइस इसका ड्राई वेट अगर देखा जाए तो ड्राई वेट इसका 172 kg का है, तो काफ़ी लाइट वेट मशीन है, ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बट अब लास्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं तो गाइस लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि लास्ट पॉइंट एक ये चीज़ है कि इसमें जो लो एंड टॉर्क है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे इस बाइक का, कि बाइक नहीं उठती है। बाकी सब चीज़ ऑल ओवर तो चीज़ें ठीक हैं। अगर इसमें जो अपकमिंग जो KTM 390 एडवेंचर आ रही है इसमें अगर लो एंड टॉर्क अच्छा आ जाता है तो ये बाइक बहुत परफेक्ट बन जाती है अपने आप को, अगर देखा जाए तो अपने आप को प्रूफ करने में कि मैं एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक हूँ। तो एडवेंचर के हिसाब से काफ़ी सही लगी मुझे ये बाइक, और इसका ओनरशिप रिव्यू आता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि क्या ओनर्स को एक क्लेम मिल रहा है, क्या कमियां लगी उस ओनर को 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो वो वाला रिव्यू भी जल्दी लेके आएंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही बने रहना और प्यार निभाते रहो भाई चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है तो उस चैलेंज को पूरा करना है, और आप लोगों की सपोर्ट से ही ये चैलेंज पूरा हो पाएगा। तो प्लीज़ मुझे अपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं वीडियोस बनाता रहूं और आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूं, मैं भी कुछ सीख पाऊं। चलो टिल देन बाय बाय, राइड सेफ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just like the bullets fly, I'm the last one to die.